जब मैं अकेला देख रहा था ना तब भी ना मैं ऐसा करके क्रिंज कर रहा था। ये बंदी अगर उस बंदे को मार के ऐसे फेंक सकती है देन और क्या ही बोलूं, मतलब दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क। ऑल राइट, तो ये एक VFX ब्रेकडाउन नहीं है, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कन्विक्शन, द गुड ओल्ड कन्विक्शन, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने चैनल में बात किया है। और मुझे पता है कि मैंने थंबनेल में महावतार, नरसिम्हा और बागी 4 दोनों को ही रखा है, क्योंकि दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे एक कॉन्टेक्स्ट को लेके। आई नो आपने शायद अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे बागी 4 के ऊपर, तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आई नो वन गाई, मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने इस मूवी में काम किया है, नॉट एक्टिंग डिपार्टमेंट लेकिन AD असिस्टेंट, मतलब डायरेक्शन टीम पे उन्होंने काम किया है। तो कुछ इनसाइट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े है, रेस्ट ऑफ इट इज़ ऑल ऑब्जर्वेशन। बट सही बताऊं, ये जो टीजर है ना, ये मैं ऑफिस में देख रहा था और जब मैं अकेला देख रहा था ना तब भी ना मैं ऐसा करके क्रिंज कर रहा था, क्योंकि उनका जो कन्विक्शन था ना वो ये था ही नहीं कि एक अच्छा स्टोरी बताना है, स्टोरी ड्रिवन एक नैरेटिव दिखाना है, ऐसा था ही नहीं। उनका कन्विक्शन सिर्फ था कि जो अभी चल रहा है ना R-rated वाला जो हाइप चल रहा है, उस हाइप को कैश इन करना है, इसीलिए ये मूवी बनाया। और जो पूरा दिख रहा है और ब्लेटेंटली उन्होंने चीजों को उठाया है और कैसे कैसे किया है आपने देखा होगा, आपको खुद पता है, लेकिन देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशन जो मैं बताना चाहता हूँ। पता है, किसी एक विजन को चेस करना कोई खराब चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस स्टोरी के लिए मुझे R रेटिंग या फिर ऐसा स्लैशर, इतना खून मुझे दिखाना पड़ेगा, व्हिच इज फेयर इनफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जैसे कि ये जब टीजर शुरू होता है तो पहला 20 सेकंड ठीक ठाक चलता है कि ओके कुछ एक स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है, दिस एंड दैट, लेकिन 20 सेकंड के बाद ना इस टीजर में एक टीजर आता है फॉर 6 सेकंड। आप देखना टीजर 20 सेकंड तक बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन उसके बाद 6 सेकंड ना सिर्फ और सिर्फ स्लैशर, ब्रेनलेस, मतलब आपको इतना गोर, इतना खून उन्होंने टीजर मतलब कट करके दिखा दिया। तो दे ऑलरेडी मेड द ऑडियंस डिसेंसिटाइज। देखिए टीजर का काम क्या होता है कि आपको मे बी थोड़ा शॉक वैल्यू देना, थोड़ा सा बताना कि क्या हो सकता है, या फिर अगर आपके मूवी में बहुत सारा अच्छा विजुअल्स है तो आप विजुअल को दिखाओ, क्योंकि गोर जो होता है ना, जो R रेटिंग मतलब जो शॉक वैल्यू होता है गोर से, बॉडी हॉरर, वो कभी भी मतलब अप फ्रंट नहीं आता है। उसको आप जितना छुपाओगे ना वो उतना ज्यादा खिल के आएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखना कि मैंने जैसे बोला कि इस मूवी का कन्विक्शन वाज टू राइड द हाइप, जो R रेटिंग वाला हाइप है। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप एनिमल के टीजर को देखोगे तो उस टीजर में या फिर ट्रेलर में ना इतना गोर था ही नहीं। अगर आप देखोगे सो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ टेंस स्टोरी। अगर आपको याद होगा तो एनिमल के टीजर में, ट्रेलर में ना वो रश्मिका और रणबीर कपूर का जो कॉन्वर्सेशन था उसको दिखाया था, या फिर सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हुआ उस सीन को दिखाया था, या फिर जो प्रॉपर टीजर भी निकला था ना वहां पे जो गोर था वो बहुत कम था। और संदीप रेड्डी बंगा जो SRV है, उन्होंने एक बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला भी है कि अगर आप मूवी को देखोगे ना, मूवी में वायलेंस फील होता है, दिखने से ज्यादा वायलेंस ज्यादा फील होता है। और उन्होंने जो प्रॉपर वायलेंस था, जो अनकट रॉ वायलेंस था, उन्होंने उसको रखा था बॉबी देओल को जब रणवीर कपूर मारते हैं स्लैश हिज थ्रोट ना, उस सीन के लिए उस पूरे चीज को रखा था, ताकि शॉक वैल्यू मतलब पूरे मूवी में आके आपको लगे कि इससे ज्यादा और क्या ही दिखा देंगे। देन व्हेन यू सी दैट सीन तो वो आपको हिट करता है। बट यहाँ पे क्या है कि टीजर के शुरू, मतलब मूवी तो छोड़ दो आप, टीजर के शुरुआत में ही ब्रेनलेस, बिना किसी मोटिवेशन के जब ऐसे स्लैशर दिखाते हैं ना, दिस इज फनी, अनइंटेंशनली फनी। और इस टीजर में जितने सारे कैरेक्टर्स है ना, ऑलमोस्ट सबके जो इंट्रोडक्शन सीन्स है दे लुक द सेम। मतलब अगर आप वीडियो को मत देखो, अगर आप सिर्फ ऑडियो को सुनो ना, तो सिर्फ आपको स्लैशर के साउंड्स ही आएंगे। एंड दिस गेट्स रियली फनी, जैसा मैंने बोला। और बात क्या पता है, जैसे कि इस सीन में देखिए, शॉट में देखिए, अपना हीरो पैंटी जो है ना वो इस बंदे को मार रहा है, स्लैश कर रहा है, लेकिन विदाउट लुकिंग एट इट, मतलब ही इज डिसेंसिटाइज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा दिखा रहे। लेकिन ये चीज ना यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस लगता है, क्योंकि एक गून के ऊपर आपको इतना क्या गुस्सा, आप समझ रहे हो। मुझे पता है कि ये मूवी में एक बहुत ही रैंडम सा गून होगा, दिस इज नॉट इवन द मेन विलेन, तो उनके ऊपर आपको इतना क्या गुस्सा। यही सेम चीज ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी दिखाया था, जब फैसल खान अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी फाइनली रामाधीर को मारते हैं, उनके ऊपर गोली चलाते जाते हैं, बिकॉज दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। मतलब जो अपना हीरो है, ही इज फाइनली टेकिंग द रिवेंज, ही इज फाइनली किलिंग द पर्सन जिन्होंने उनके पूरे फैमिली को खत्म कर दिया, उनसे सब कुछ छीन लिया, उस बंदे को वो मार रहे हैं। तो वो एंगर, वो जस्टिफिकेशन, वो डिसेंसिटाइजेशन वहाँ पे मेक सेंस करता है। यहाँ पे
नहीं कर रहा है मेक सेंस, मतलब स्टोरी टेलिंग में बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं कर रहा है। एंड देखिए अभी बहुत सारे मैंने भी रिव्यूज़ देखे हैं बहुत सारे लोगों का, तो किसी ने मेकअप के बारे में बोला कि सेम सिमिलर मेकअप है, ये सब कुछ है, ठीक है, ऑब्वियसली वो तो बहुत ब्लेटेंट है ही। क्लेवरनेस, मैं हमेशा एडिटिंग की बात करता हूँ, स्टोरी टेलिंग की बात करता हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं ना, देखिए जैसे कि आप बोलो कि एनिमल वायलेंट मूवी था, ठीक है, इट्स ओके, मार्को वायलेंट मूवी था, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले भी ना जो रोलेक्स सर का सीन था ना विक्रम मूवी में, आई बिलीव वो भी ना उसी लाइन में था और बहुत पहले आया था, इन सबसे बहुत पहले आया था वो जो चीज़ था। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए अभी वो सीन अगर आपको याद होगा तो वो सीन भी ना बहुत गोरी लगता है, राइट, मतलब ऐसे खून वून छीटे वीटे पड़ रहे हैं, बट अगर आप उस सीन को देखोगे ना तो वहां पे जो सूर्या जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक बार अपना जो मैशेटी है ना उसको चलाता है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक स्लैशर में वो सीन मेमोरेबल हो गया, राइट, मतलब सबको आप रोलेक्स सर करके बोलना, सबको वो सीन याद है सिर्फ एक स्लैशर से। आप सोचिए, उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप कैसे ऑडियंस को कन्विंस करते हो कि उधर क्या हो रहा है, करेक्ट, दैट इज स्टोरी टेलिंग। लेकिन यहाँ पे इतना दिखाने के बाद भी ना, मतलब वो पता चलता है कि वो लोग वहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। और मैंने अपने वॉर 2 वाले वीडियो में ही बोला था, जो जक्स्टापोजिशन, वो वर्ड मैंने भी नया नया सीखा है, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी बोला था अपने वीडियोज़ में कि डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट आप कैसे लाते हो स्टोरीज में, कि अगर आपका हीरो एक तरह का है ना, आपके विलन को या तो उसको टॉप करना पड़ेगा या फिर बिलो करना पड़ेगा या फिर अदर साइड ऑफ द कॉइन होना पड़ेगा, कुछ तो होना पड़ेगा टू मेक इट इंटरेस्टिंग। जैसे अगर आप देखोगे तो रोलेक्स सर जो है अपने सूर्या का कैरेक्टर, ही इज वेरी डिफरेंट देन विक्रम, तो वहां पे ना वो चीज कॉन्ट्रास्ट जो जक्स्टापोजिशन है वो क्रिएट होता है कि अगर विक्रम यहाँ पे है वायलेंस में या फिर इन हिज वेज, तो रोलेक्स सर यहाँ पे है, तो इसीलिए ना वो चीज शॉक वैल्यू, वो जो बोलते हैं ना, वो अच्छा लगता है। अगर रणविजय सिंह बलबीर एनिमल में अगर वो सुन नहीं पाता है, तो अबरार जो है अपने बॉबी देओल वाला कैरेक्टर, वो बोल नहीं पाता है, दैट इज द जक्स्टापोजिशन। मार्को में भी आप देखना कि अगर वो बंदा वायलेंट है तो जो विलन है वो क्या करता है आपने मूवी में देखा ही है। सो दिस इज वेयर द होल थिंग कम्स अप। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अपने टाइगर श्रॉफ है वो जो कर रहा है, हर कोई वही कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कुछ भी डिफरेंस। आप देखिए, अगर ये बंदी अगर उस बंदे को मार के ऐसे फेंक सकती है, देन और क्या ही बोलूं, मतलब व्हाट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, मतलब वुमेन आर नॉट वीक, मैं वो नहीं बोल रहा। अगर ऐसा है तो दिस गर्ल शुड हैव बीन द हीरो और द विलन ऑफ द मूवी, यू अंडरस्टैंड, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये टीजर में ही देख के पता चल जाता है। और जो गोर भी है ना, जो ब्लडी सीन्स है, देखिए अभी क्या है कि यहीं पे मैं बोलता हूँ कन्विक्शन, अगर डायरेक्टर को वो बनाना होता ना, जैसे एक मूवी आई थी पर्ल हार्बर करके, माइकल बे का एक मूवी आया था, तो उस मूवी के डायरेक्टर्स कमेंट्री में माइकल बे, वो खुद भी बोलते, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी है कि उन्होंने उस मूवी को लिया था जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि वो एक लव स्टोरी को कैसे बनाएंगे। तो वो बना रहे थे वो मूवी को, लेकिन बनाते बनाते जैसे ही वो पर्ल हार्बर का अटैक आया, वो खुद इंटरव्यू में बोलते हैं कि तब जाके उनको इंटरेस्ट आया उस मूवी में काम करने का, कि अच्छा अब आया मेरा टेरिटरी, अभी मैं एक्शन बनाऊंगा, बिकॉज दैट इज हिज कन्विक्शन। उन्होंने अपने आप को पुश करने के लिए जो रोमांटिक पार्ट था वो उन्होंने कुछ भी करके निकाल दिया, देन ही वेंट इनटू द एक्शन पार्ट, जो उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे भी अगर डायरेक्टर का या फिर स्टोरी टेलर्स का जो मोटिव होता है, जो कन्विक्शन होता है कि हम लोग गोर को दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, तो एटलीस्ट जो गोर सीन्स है ना, जो ब्लड सीन्स है ना, वो लोग थोड़ा एफर्ट डाल के दिखाते। यहाँ पे इतना फनी, मैं आपको बोलूँगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे जो खून है ना, ऑब्वियसली सबको पता है कि ये खून VFX से डाला हुआ है। उन्होंने ये इतना भी मेहनत नहीं किया कि एटलीस्ट जो खून है, जो USP वो लोग बोल रहे हैं, उसको एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट डाल के करे, वो भी नहीं किया उन्होंने। और यहाँ पे ये जो लड़की है ना, किचन में जो मर्डर करती है, मतलब वो जो चॉपिंग करती है, वो चॉपिंग करती है ना, उनके पीछे ना एक ब्लड स्प्लैटर देखना आप, वो ग्रेविटी के साइडवेज चला जाता है, मतलब कटता है फिर ग्रेविटी के साइडवेज चला जाता है। ये क्यों है पता है? दिस इज अ फ्री स्टॉक अवेलेबल ऑन यूट्यूब। उन्होंने ना यहाँ से इस क्लिप को उठाया, उसको उधर चिपकाया, और देखिए क्लिप में क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल था, तो और नेचुरली ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी, लेकिन उसी चीज़ को उन्होंने उस सीन में यूज़ किया, लेकिन वर्टिकली, तो वर्टिकली तो फिर वो साइडवेज चला जाएगा ना। दिस इज द इंसैनिटी दैट इज गोइंग ऑन इन अ मल्टी करोड़ बजट मूवी। आप जरा सोच के देखिए। और एक चीज़ होती है रेस्पेक्टिंग द ऑडियंस, मतलब आपकी जो ऑडियंस है ना, आपको उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई एक चीज़ दिखा रहे हो, अगर आपका कन्विक्शन वो है, कहने का मतलब ये है कि
गोर स्लैश ना, देखिए ये मूवी ऐसे 100 या फिर हॉस्टल उस टाइप की मूवी नहीं है जहाँ पे जो विजुअल गोर है दैट इज द यूएसपी, ये उस टाइप की मूवी नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है ना वो ऐसे इमोशनल रिवेंज स्टोरी टाइप से वो लोग कर रहे हैं। ये आउट एंड आउट गोर वो लोग नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो लोग कहीं ना वो कर भी रहे। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे अगर आप एनिमल देखोगे या फिर कोई भी मूवी देखोगे ना, तो जब गोर आता है वो इतना ज्यादा गोरी है करके दिखाने के लिए ना उसको छुपा देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किल बिल देखोगे तो किल बिल में भी एक सीन आता है, आई थिंक किल बिल 2 में एक सीन आता है जो डायरेक्टर के हिसाब से इतना गोरी था कि उन्होंने वो सीन आते ही मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ताकि ऑडियंस को लगे कि अरे बाबा इतना खून था कि वो लोग हमें दिखाई नहीं पाए। जैसे अभय करके एक मूवी आई थी कमल हसन की, वहां पे भी ना बहुत सारा गोर था, लेकिन जैसे ही वो गोर आता है ना वो मूवी एनिमेटेड बन जाती है, मतलब एनिमेशन में पूरा गोर दिखा दिया, सो दैट योर इमेजिनेशन डज ऑल द वर्क। एंड ह्यूमन मतलब जो आपके ऑडियंस है, हम जो ऑडियंस है, हमारा इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं और यहाँ पे अभी ब्लर हो रहा है, राइट, सो ऑटोमेटिकली आपकी जो माइंड, आपका जो दिमाग है ना, वो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक कर लेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही ब्लर हटेगा तो आप देखिए मैं बस फिस्ट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी गलत कर नहीं रहा हूँ, बट जो आपका दिमाग है ना, इट इज सो स्मार्ट कि वो उस गैप को फिल इन कर देता है। जैसे एनिमल में भी आप देखना, जैसे ही वो हॉलवे फाइट सीन शुरू होता है ना, पूरा हॉलवे लाल हो जाता है, सो दैट डायरेक्टर आपको दिखा सके कि इतना खून है कि पूरा लाल लाल, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, दैट इज द फन पार्ट। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लंच बॉक्स मूवी में ये चीज बोला था, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि इमोशंस आर टू बी फेल्ट नॉट टू बी शोन। क्योंकि वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे वो इरफान खान को अपने शादी में बुलाने आते हैं और सीन में लिखा हुआ था कि उनको रोना है, तो वो बोले कि मैं रोऊंगा नहीं इस सीन में। आप उस सीन को देखो ना, वो रोते नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कितना दर्द है, बिकॉज इमोशंस आर टू बी फेल्ट नॉट टू बी सीन। जो गोर, जो ब्लड जो है ना, वो आप बिना दिखाए भी बहुत सारा दिखा सकते हो। एक्चुअली ऑडियंस को इतना भी रेस्पेक्ट नहीं दिया कि उन्होंने जो टाइटल कार्ड्स है ना, उनको भी स्लैशर करके उधर भी खून दे दिया। मतलब दे आर सो डाउटफुल कि अरे हम लोग का मैसेज जो हम लोग यूएसपी दिखा रहे हैं वो पता नहीं कन्वे हो या नहीं हो। दिस इज सो सैड। और उन्होंने लिया भी बी प्राक को फॉर द सॉन्ग, लाइक दिस इज शेमफुल। सच में बोल रहा हूँ, दिस इज ब्लेटेंट। और देखिए कन्विक्शन की जब मैं बात कर रहा था ना, अभी जैसे आप लोगों ने मुझे महाअवतार नरसिम्हा के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला, बट मैं नहीं बना रहा हूँ उसके बारे में वीडियो, क्योंकि सबको पता है जो एनिमेशन है ना वो परफेक्ट नहीं है, बट इट्स अ डेड इंडस्ट्री इन इंडिया एट दिस पॉइंट। मेरे बैचमेट्स हैं जो लोग पुणे मुंबई में जाके एनिमेशन स्टूडियोज में ज्वाइन किया था, फिर 2012-14 के आसपास पूरे कंपनी बंद हो गया और वो लोग वापस चले गए अपने अपने घर। तो आई नो कि हाउ मच बिग ऑफ ए डील टू मेक एन एनिमेटेड, कंप्लीटली एनिमेटेड मूवी इन इंडिया। ये बनी है, बहुत अच्छा कर रही है, ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर दैट। और इससे क्या प्रूव होता है पता है, जैसे कि देखिए अभी क्या है कि जो एनिमेशन क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का जो कन्विक्शन है मेकर्स का, दैट इज इनफ। क्योंकि देखिए जो विजुअल है ना, वो पहले 2-4 सीन्स में वो ऑडियंस ना उसमें केटर हो जाएगी। ऑडियंस को पता चलेगा कि अच्छा इस मूवी में मतलब मुझे इसी लेवल का एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, इसी लेवल का 3D मुझे देखने के लिए मिलेगा। इट्स ओके, लेट्स सी द स्टोरी व्हाट दे हैव टू टेल। तो वही बात है कि उनके कन्विक्शन के वजह से ना वो मूवी जो चली है, इतना चली है। जो गोर है, जो वो है, दैट इज द रिजल्ट। क्योंकि उस मूवी में भी एंड में बहुत सारा गोर है, लेकिन दैट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टोरी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दैट इज व्हाई दिस वर्क्स एंड दिस डजंट वर्क एंड दिस विल नॉट वर्क। इमेजिन कीजिए कि इस टीजर में अगर ऐसा होता कि पूरा टीजर आपको एक इमोशनल आर्क में लेके जाते, कोई अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है जिसको दिखाया जैसे एनिमल में किया था, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कोई इमोशनल डायलॉग है, कुछ भी ऐसा चल रहा है और टीजर एंड होता, मतलब कोई भी एक भी गोरी शॉट नहीं है पूरे टीजर में, लेकिन टीजर एंड होता with this shot of Sanjay Dutt lighting his cigar with someone's burning hand. Just imagine कि इस टीजर का इम्पैक्ट कैसा होता कि अरे बाप रे बाप इस बार पता नहीं क्या हो जाएगा। बट आप शुरू के 20 सेकंड के बाद ही आप 6 सेकंड का सिर्फ मोन्टाज दिखा रहे हो। दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क। और जो मैंने बोला ना कि मेरे फ्रेंड ने इस मूवी में काम किया था, तो ये टीजर देखते ही ना मैंने उनको कॉल किया और वो मुझे बता रहे हैं कि नो दिस इज नॉट एनिमल का कॉपी। मतलब मास्क है, हॉलवे फाइट है, लोग सूट पहन के आ रहे हैं, वही सेम हेयर स्टाइल, सेम काइंड ऑफ बी प्राक सिंगिंग इन द बैकग्राउंड, सब कुछ सही है, बट स्टिल दे आर सेइंग कि दिस इज नॉट कॉपी, दिस इज नॉट सिमिलर। तो मैं शॉक्ड हो गया, पता है कि हाउ ब्लेटेंट,
मतलब जो यस मैन कल्चर है ना उस इंडस्ट्री में, वो इतना ज़्यादा है, मतलब आप घुसते ही आपका ब्लाइंड स्पॉट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। दिस इज सो सैड एंड दिस इज सो स्कैरी, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो आप बताइए आपको ये टीजर कैसा लगा, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई नो दिस इज नॉट लाइक ए टिपिकल ब्रेक डाउन जैसा मैं करता हूँ, बट एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, बात करने का मन किया, आके वीडियो बना दिया, मेक्स मी हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।